रुधिर परिसंचरण तंत्र में अब तक हमने विभिन्न जीवों में परिसंचरण तंत्र एवं मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे हृदय के प्रकार, हृदय का कार्य, हृदय संबंधी रोग, हृदय ध्वनि तथा हृदय पर मस्तिष्क का नियंत्रण आदि पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और मानव में दोहरे परिसंचरण डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रक्तचाप का मापन यानी कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट एक यंत्र के द्वारा किया जाता है। उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इस स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वॉन वॉस्क ने 1881 में की थी। आपको ये पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सैमुअल सिगफ्रीड याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो GNO लिखा है वहाँ पे एक्चुअली में M है, ठीक है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर, इस यंत्र के द्वारा हमें दो आउटपुट देखने को मिलते हैं, पहला सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, तब उच्च रक्तचाप होता है 120 mmHg, ठीक है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, जब हमारा हृदय फैलता है, ठीक है, तब निम्न रक्तचाप होता है और वैल्यू आती है 80 mmHg। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो आपको इन वैल्यू के रूप में याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोहरे परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हम इतना जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड पहले जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स से वापस आता है हार्ट में और हार्ट से पुनः फिर उन अंगों तक वो रक्त शुद्ध रूप में पहुंचता है। तो इस प्रकार से एक ही रक्त हृदय से दो बार गुजरता है। तो इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। साइंटिफिकली अगर इसको समझें तो हम पाते हैं कि जो ऊपर का सर्कुलेशन है यानी कि हृदय से लंग्स तक ब्लड जाना और लंग्स से हृदय तक ब्लड आना, हृदय से लंग्स तक, ठीक है, और लंग्स से फिर हृदय तक, ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि फुफ्फुस संचरण, ठीक है। और हृदय के बाद जो हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है और बॉडी पार्ट से ब्लड हृदय की ओर आता है वो कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि प्रणालीगत संचरण, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिने निलय से लंग्स की ओर अनाक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 है, O2 नहीं है, ठीक है, वो जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के द्वारा प्यूरिफाई होगा वहाँ पे, और इस प्यूरिफिकेशन को हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो पल्मोन्स यानी कि लंग्स से प्यूरिफाई होकर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, बाएं अलिंद में, ये सर्किल कहलाया पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे ब्लड देखो अनाक्सीकृत था, उसके बाद आया ऑक्सीकृत होकर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू ऑल बॉडी टिश्यू, अपने शरीर में जितने भी ऊतक हैं उन ऊतकों से ब्लड हृदय की ओर आता है और हृदय से उन ऊतकों तक ब्लड पहुंचता है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम यानी कि दाहिने अलिंद में जो ब्लड आता है वो अनाक्सीकृत यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन के लिए ये चक्र होता है, ठीक है। उसके बाद जब प्योर होके ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से पूरे बॉडी टिश्यू में या कहें तो पूरी बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट्स जो हैं हमारे वहाँ पे ऑक्सीकृत रक्त पहुँचता है। तो ये सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ECG। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग करते हैं हम हार्ट बीट की रिदम और रेट को जांचने के लिए, ठीक है। इसकी खोज की थी एंथो 1 ने, ठीक है, एंथो 1। अब इसका जो आउटपुट निकलता है वो PQRST वेव में निकलता है कुछ इस प्रकार का। और अगर इस प्रकार का आउटपुट किसी व्यक्ति के हार्ट रेट को शो कर रहा है तो मान लो वो उसका हार्ट नॉर्मल और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो ईसीजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? हार्ट रेट की रिदम और रेट को जानने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट की, सॉरी, ठीक है, हार्ट बीट की रिदम और रेट को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। धमनी और सिरा आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कि धमनी एक्चुअली में क्या होती हैं। तो धमनी ब्लड वेसल्स वे हैं जो हार्ट से बॉडी टिश्यू की ओर ब्लड ले जाती हैं, वो भी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है, हृदय से शरीर के ऊतकों तक। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन पढ़ लेना है कि पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, अनाक्सीकृत रक्त ले जाती है। ऊपर का जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है। ऐसी एक मात्र आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। ये हार्ट से पल्मोन्स, लिखा है एच से पी, हृदय से फेफड़े, ठीक है, इतना पढ़ लेना है। इसके बाद वेन यानी कि सिरा के बारे में बात करते हैं। सिरा में कौन सा रक्त होता है? अनाक्सीकृत, इम्प्योर, अशुद्ध रक्त, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी टिश्यू से हार्ट तक, शरीर के भिन्न भिन्न ऊतकों से हृदय तक जो ब्लड सप्लाई होती है या जिनसे होती है उन्हें कहते हैं सिरा। अब इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। वैसे तो वेन में अशुद्ध रक्त होता है, अनाक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीकृत रक्त होता है जो कि प्योर होकर आया है ब्लड लंग्स से हार्ट की ओर, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है, पल्मोन से हार्ट की ओर, फेफड़े से हार्ट की ओर, ठीक है, इतना समझ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे केशिकाएं, कैपिलरीज, छोटी छोटी नसों का जाल होता है एकदम बारीक बारीक। ये जाल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर आर्टरी और वेन मिलती हैं आपस में, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स। तो आर्टरी और वेन्स, सिरा और धमनी के बीच में जो कांटेक्ट, जो संबंध स्थापित होता है वो केशिकाओं की वजह से होता है, ठीक है, इतना समझना है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के बारे में हम जो बोल रहे थे, इसमें आपको ध्यान देना है कि प्योर ब्लड में एक्चुअली में क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाए, ठीक है। इम्प्योर ब्लड में क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, अनाक्सीकृत हो गया। लास्ट में हम बात करेंगे नाड़ी दाब, पल्स प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो पल्स प्रेशर हम ज्ञात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब को घटाकर, सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को घटाकर। तो 120 में जब हम 80 घटाते हैं तो हम पाते हैं कि 40 mm Hg ये वैल्यू निकल के आती है। तो ये है नाड़ी दाब, ठीक है। अब आज के सेशन में बस इतना ही, और अब हमारा परिसंचरण तंत्र यहीं समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। जाने से पहले निदा फजली साहब की चंद पंक्तियां याद आती हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। आज का जो माहौल है बहुत तनावग्रस्त है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं। हर कोई अपने मन में अपनी महाभारत लड़ रहा है, और ऐसी महाभारत में जीतता वही है जिसके पास 3 चीज़ें हों: सामर्थ्य, धैर्य और धर्म। तो कुछ आज के माहौल से रिलेटेड हैं ये पंक्तियाँ। अगर दिल को छुएं तो प्लीज़ फीडबैक देना कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। अगर इस दौड़ का हिस्सा बन सको, सामर्थ्य है तुम में तो बनो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। यहाँ पर आपको अपने हिसाब की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको चीज़ें बनानी होंगी। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। कहने को हम मोटिवेशन ढूंढते हैं अपने बाहर, मुझे कोई मोटिवेट कर दो, मैं डीमोटिवेट हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तनाव में हूँ, बोलते हैं ना, टेंशन में हूँ। गलत है ये। मोटिवेशन आपके अंदर है। आप
अपनी आँख, जो अपनी तीसरी आँख है ना, तीसरा नेत्र, ये चेतना की आँख, इसे खोल लो। जिस दिन आपने ये खोल ली ना, उस दिन आप किसी से नहीं कहोगे कि मुझे जगा दो, आप खुद जाग जाओगे। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। जिस भावना से हम आपसे बात कर रहे हैं, शायद आप उस भावना से जुड़ पा रहे हैं। तो यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। यहाँ पर हर कोई हर किसी को गिराने में लगा है, आगे बढ़ना है, विकास करना है। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो। निदा फजली साहब की ये लाइनें आज के माहौल में बहुत सटीक बैठती हैं। हमें सेल्फ ओरिएंटेड से निकल कर सेल्फ मोटिवेटेड बनना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग इस खाली समय, इस तनाव भरे माहौल में भी अपने आप को संभाले होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। पढ़ो यार, जो चीज़ जहाँ से मिल जाए। मैं नहीं कहता कि मेरी चीज़ें पढ़ो, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं भी लर्निंग, मैं सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ यार। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ आप लोगों से, इसी बहाने मज़ा आता है यार। होप यू एंजॉयड। बाकी बात बाद में करेंगे, बहुत कुछ है बात करने को। कीप लविंग, कीप स्टडिंग, and thank you for watching. And now this is Saint John signing off. Have a good day.